जो सरकार वायदे करके पंजाब में बनी थी वो सरकार झूठी निकली। थानों में पुलिस नहीं है, लोग तरह तरह कर रहे हैं, रोजाना गोली चल रही है, रोजाना गोली चल रही है, रोजाना कत्ल हो रहे हैं, चिट्टा बिक रहा है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, माइनिंग लगातार बढ़ रही है। जो इसने बोला था वो सारा उसके उल्ट हुआ है। ये तो पंजाब के अंदर हो रहा है साहब सब कुछ। तो केजरीवाल जहाँ आता है उसको सिक्योरिटी मिल रही है, उसका जो भी यहाँ खर्चा हो रहा है उसका खर्चा पंजाब सरकार उठा रही है। कोई एक एमएलए दिखा दो, पंजाब का एक एमएलए जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੋ ਇਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਝੂਠੇ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कह देता, करता है नहीं कुछ भी वो। हरियाणा में देख लो इतनी सहूलतें मिल रही हैं महिलाओं को, यहाँ पर कुछ नहीं करा इसने। पंजाब सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, लगभग 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, यानी अगले साल पंजाब में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले हम लगातार पंजाब के अलग अलग शहरों में जा रहे हैं और ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में कितना बदलाव आया। क्या वाकई में 2022 में नई नवेली पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वादे किए गए थे रंगला पंजाब बनाने के, क्या रंगला पंजाब बना? क्या महिलाओं को लेकर जो बड़े वादे किए गए थे वो पूरे हुए? तमाम ऐसी योजनाएं, तमाम बड़े बड़े वो वादे और दावे जो 2022 में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जैसे तमाम नेताओं ने अपने क्षेत्र की जनता से किए थे, वो वादे कितने पूरे हुए? और यहाँ की जो जनता है पंजाब की, वो क्या सोचती है आम आदमी पार्टी के बारे में, 4 साल सरकार के जो हो गए हैं उसके बारे में? इस वक्त हम होशियारपुर की एक गढ़शंकर विधानसभा है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो चर्चा कर रहे थे, क्योंकि माहौल लगभग अब पंजाब का भी धीरे धीरे गर्म होने लगा है, क्योंकि सियासत में चर्चाएं तो होती रहती हैं लेकिन समय अब कम बचा है, तो जाहिर सी बात है चर्चाएं और ज़्यादा होंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामरेड महेंद्र कुमार बड्डोवान। महेंद्र जी, 1 साल से भी कम का वक्त बचा है पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर, कैसे आप देखते हैं 4 साल के कार्यकाल को भगवंत मान के, और आपको लगता है कुछ विकास वगैरह हुआ है आपके क्षेत्र? बिल्कुल विकास नहीं हुआ। यहाँ पर 4 साल के अंदर जो सरकार वायदे करके पंजाब में बनी थी वो सरकार झूठी निकली। वो सरकार जो बदलाव कहती थी हम बदलाव लाएंगे, वो जो पहली सरकारें जो कुछ करती थी ये उससे भी आगे चले गए हैं। अच्छा। ये कहते थे हम गनमैन नहीं लेंगे। आज दूसरा जो गाड़ी वाला कल्चर है, हूटर वाला, हम उसको भी बंद करेंगे। ये जहाँ तक भगवंत मान ने बोल दिया था, जब अकालियों की सरकार थी, मुख्यमंत्री उस उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल था, उसको बोला था इसने, कहता है जब हम चंगे काम करेंगे उसको गनमैन की क्या ज़रूरत पड़ेगी। जब ये इसकी सरकार आई है, आज इसको, इसकी घरवाली को, इसकी माताजी को, सभी को 2000 के ऊपर गनमैन है। थाने में पुलिस नहीं है, थानों में पुलिस नहीं है, लोग तरह तरह कर रहे हैं, रोजाना गोली चल रही है, रोजाना गोली चल रही है, रोजाना कत्ल हो रहे हैं, चिट्टा बिक रहा है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, माइनिंग लगातार बढ़ रही है। जो इसने बोला था वो सारा उसके उल्ट हुआ है। ये सरकार सफल सरकार नहीं है, ये सरकार असफल सरकार है। हाँ, सफल एड़े से असफल सरकार है। जो इन्होंने वायदा किया था बुजुर्गों से, औरतों से, हम पेंशन बढ़ा देंगे, हम 1000 रुपया दे देंगे, वो कहाँ दिया है? दिया ही नहीं वहाँ। अब एक और नया और छलावा, वोटों के लिए छलावा एक नया कर दिया है। क्या कर दिया? मेरी रसोई। अच्छा। मेरी रसोई ये क्या है? एक तेल की बोतल मिलेगी, सरसों के तेल की, 2 किलो चीनी मिलेगी, वो वोटों के लिए छलावा हो रहा है। ये लोगों का नहीं, हित में नहीं है, ये सिर्फ वोटों के लिए छलावा है। फिर वोट लोग हमारे को डाल देंगे, लेकिन वोट इनको नहीं डलेंगी। जो इन्होंने बोला था, आज देखो ये पहाड़ी एरिया है, इसमें पहाड़ काटे जा रहे हैं। होशियारपुर में, होशियारपुर गढ़शंकर में जो ये ऊपर को पहाड़ी एरिया है, हमारा बीत एरिया है, सारा वो नहर कौन कटवा रहा है? ये सरकार कटवा रही है। सरकार उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है, पैसा मिल रहा है, धन मिल रहा है, लेकिन जो वातावरण है सारे को बिगाड़ा जा रहा है, जंगल को काटा जा रहा है। आज जो जंगल में जो पक्षी थे, जो और जानवर थे, वो नीचे आ गए हैं, प्लेन एरिया में आ गए हैं।
अच्छा, तमाम वादे किए थे 2022 में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को लेकर, और आप लोगों ने बड़ा भरोसा जताया। 117 में शायद 92 सीटें आम आदमी पार्टी जीते थे। उस विश्वास को जीत पाई है आप लोगों के लिए? नहीं बिल्कुल नहीं, ये जीत नहीं पाएंगे। 92 तो 10 लाख रुपए का भी सेहत वाला लेकर आए हैं 4 साल बाद। जो 10 लाख सेहत वाला है, ये वो समझा नहीं रहे लोगों को। 10 लाख एक बीमारी का नहीं है, उसमें कितनी बीमारी है शरीर के अंदर, उसमें थोड़ा थोड़ा उसको डिवाइड किया है। ये प्रचार कर रहे हैं ना 10 लाख दे दिया, ये 10 लाख नहीं है। जैसे कहीं हड्डी कोई टूट जाए, जो फ्रैक्चर हो जाए, उसमें 20,000 या 25,000 रुपया है। कोई और बीमारी है उसको में इतना है। ये सारा 10 लाख नहीं है। ये ना कोई मरीज सोचे भाई हमारी लाट टूट गई है, हम ये इससे बनाकर जो बाकी बचेगा हम ले लेंगे। आपको नहीं लगता कि 4 साल बाद 10 लाख के सेहत की याद आई? 4 साल से सेहत ठीक था लोगों का। ये तो एक छलावा है, एक वोटों के चक्कर में है ये कर रहे हैं। लेकिन आज पंजाब कर्जे के दलदल में फंस गया है। पंजाब के ऊपर कर्जा बहुत है। इसने भी 3-4 बार कर्जा लिया है, पंजाब की सरकार ने कर्जा लिया है। फिर उसके बाद जो किसानों की ज़मीन थी 65,000 एकड़, उसको देने का वादा कर लिया, बड़े लोगों को देने का। उसे और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। कैसे देखते हैं 4 साल को भगवंत मान सरकार? देखिए, मैं पहले आपसे एक बात बता दूं कि जो सरकार पहले 4 साल में काम करती है वो काम होते हैं लोगों के लिए, लेकिन जो आखिरी साल में काम करती है वो होते हैं सरकार को रिपीट करने की कोशिश में। सरकार रिपीट हो या ना हो वो अलग बात है। चुनाव के लिए अब जितने काम है उतने काम किए जा रहे हैं। इन्होंने जब सरकार बनानी थी तो इन्होंने 2022 में लारा लगाया था कि हम सेहत सहूलत देंगे, लेकिन 4 साल के अंदर किसी प्रकार की कोई सेहत सहूलत नहीं दी। हम आज गढ़शंकर में खड़े हैं। अगर गढ़शंकर की बात कर लें तो जहाँ पे डायलिसिस मशीन दी थी, कांग्रेस के मनीष तिवाड़ी जो MP थे उन्होंने दी थी, और इन्होंने 4 साल तक वो मशीन चलाई नहीं। उसके बाद उस मशीन को दसूहा या मकेरिया में युवा हैं, आपको क्या लगता है पंजाब में नशे पर काम हुआ है? नशे के ऊपर जो बात करें तो 2 दिन पहले जहाँ पे डेथ हुई है, रेल की पटड़ी के ऊपर से एक नौजवान की लाश मिली है भेद भरे हालात में। तो उससे जो सोर्सेस है वो बता रहे हैं कि उसका जो कारण है वो ड्रग है। तो ये आप सोच लो कि 2 दिन में ये लाश मिली है, उसके पहले भी कभी हफ्ते में कभी 10 दिन में मिलती है। हर युवा ज़्यादा करके ऑफ रिकॉर्ड रह जाते हैं। जो गांव में लोग नशा करते हैं, कोई बाथरूम में डेथ हो गई तो वो ऑफ रिकॉर्ड रह जाते हैं। लेकिन सरकार फेल क्यों है? क्यों नहीं अपने वादे पूरे कर पाई है? क्या बड़ी वजह लगती है आपको? अरविंद केजरीवाल ने टेक ओवर कर लिया इसलिए, या फिर कोई और बड़ी वजह? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने टेक ओवर कर लिया है या फिर पंजाब के मंत्री जो है काम नहीं कर रहे, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये बात 101% अश्योर है कि सरकार हर फ्रंट पे फेल हुई है। सरकार सेहत सहूलतों में फेल हुई है। अगर आप बात कर लें, कोई एक MLA दिखा दो, पंजाब का एक MLA जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो। ये कहते हैं कि हम शिक्षा क्रांति लेकर आए हैं। एक भी MLA, एक भी मेंबर पार्लियामेंट, एक भी राज्यसभा मेंबर, इनका कोई मुझे दिखा दो जिनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, मैं मान लूँगा कि इनकी शिक्षा क्रांति ठीक है। बाड़े तो बड़े बड़े हो रहे हैं। मैं तमाम विज्ञापन देख रहा था कि शिक्षा में बड़ा सुधार आया पंजाब में। आज शिक्षा में कोई सुधार नहीं आया, लेकिन करप्शन में बहुत सुधार आ गया। तो जो माइनिंग लोग करते हैं उनसे लाखों रुपया की रोज़ करप्शन होती है। आपने अवैध माइनिंग का मुद्दा उठाया। आपके यहाँ के जो पार्लियामेंट मेंबर हैं मालविंदर कंग, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बातें कही हैं कि मैंने सरकार को बताया लेकिन सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। बिल्कुल सही बात है। मालविंदर कंग ने कहा कि कुछ हमारे लोग माइनिंग में इन्वॉल्व है। और अगर आप गढ़शंकर की बात करें तो गढ़शंकर में गैर कानूनी माइनिंग जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। पूरे पंजाब का हाल यही है क्या, अवैध माइनिंग? पंजाब का हाल है, लेकिन मालीवाल ने भी मुद्दा उठाया राज्यसभा में। है पंजाब का हाल, लेकिन पंजाब से जो गढ़शंकर है इसका हाल तो कुछ ज़्यादा ही खराब है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलविंदर संघा। क्या करते हैं कुलविंदर? मैं एक्स काउंसलर हूँ और सोशल वर्कर। क्या लग रहा है आपको? 4 साल बीत गए, आने वाले वक्त में चुनाव भी है आपके राज्य में, लग रहा है कुछ माहौल बदलेगा या फिर सरकार रिपीट करेगी? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵਾ ਉਹ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਆ। ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੜਸ਼ੰਕਰ 'ਚ ਬਾਈਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ तो ਤੇ काम नहीं हुआ है, सरकार फेल है। ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੈ। नशे पर काम हुआ है। नशा ऐसे नशा घर में चलेगा नशा तो आज बिल्कुल मुहिम चला रहे हैं युद्ध नशे के विरुद्ध। ना 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 लाइन तो बहुत बढ़िया है। ਲੈਣ ਤੋਂ ਬੜੀਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਟਿੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। माइनिंग वाला बहुत बड़ा मुद्दा है। स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा में उठाया कि पंजाब की नदियों को चीरा जा रहा है, दिन में चीड़-फाड़ हो रही है, रात में हो रही पर ये है। सरकार- आपके सांसद भी उठा रहे हैं। ਸੰਸਦ ਉਠਾ ਰਹੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਟਿੱਪਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਚੂੜ ਰਾਮ ਜੀ ਅਚਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। क्या लग रहा है 1 साल से भी कम समय बचा है, माहौल किसका है? ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੜ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਊਗੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਊਗੀ ਪੱਕਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। पंजाब में क्या लग रहा है? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। कैसे फेल हो? ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਚ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2356 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10,000 ਵਾ ਕੋਈ 20,000 ਵਾ ਕੋਈ 30,000 ਵਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਡ ਫੇਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਾਰਡ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ 4 ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਗਾਇਨੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਔਰਥੋ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਕੈਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ हॉस्पिटल कैसे चल रहा है? ਹਸਪੀਟਲ ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਬਿਲकुल ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਗਏ ਸੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਐਸਐਮਓ ਨੂੰ। एक सवाल ये है आपसे, अरविंद केजरीवाल को कैसे देखते हैं? लोग कह रहे हैं कि सरकार तो केजरीवाल चला रहा है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੀਆਂ। दिल्ली तो हार गया, दिल्ली क्या? ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ इतनी नाराजगी क्यों है? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲ ਵਾ। ਮੈਂ ਗਣਾਇਆ ਦੇਖੋ आप लोगों ने इतिहास रचा था नई नवेली पार्टी को 92 सीटें देकर और आप इतनी नाराजगी। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਲ ਆ। ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਫੇਲ ਹੈਗਾ। कानून व्यवस्था क्या हाल है? हम घूम रहे हैं तमाम शहरों में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 8 बजे मार्केट बंद कर देते हैं। ਜੋ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤੀਏ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਦੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਆ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਆ ਮਾਲਪੁਰ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਝੁੰਗੀਆਂ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਇਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਡਰਗੀ ਹੋਣਾ ਕਿਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। दादा क्या लगता है केजरीवाल को लेकर बड़ा लोग सवाल यहाँ के उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरी सरकार ही टेक ओवर कर लिए, हर उद्घाटन में हर जगह केजरीवाल ही नजर आते हैं। देखो ये तो बात चर्चा का विषय है। ये तो पंजाब के अंदर हो रहा है सब कुछ। क्यों केजरीवाल जहाँ आता है उसको सिक्योरिटी मिल रही है। उसका जो भी यहाँ खर्चा हो रहा है उसका खर्चा पंजाब सरकार उठा रही है। जहाँ एक महल को लेकर भी चर्चा चल रही है, पार्टियां उठा रही हैं मुद्दा, विपक्षी दल लोग भी कह रहे हैं कि वो शीश महल बनाया गया है इनके लिए। देखो कुछ नहीं, मैं देखा नहीं है। वहाँ पर वो रहता है आकर, वहाँ पर वो केजरीवाल रहता है। उसके ऊपर गनमैन जो है वो खर्चा पंजाब का है। जो भी वहाँ खर्चा होता है वो सारी पंजाब सरकार का है। सिसोदिया है उसको पंजाब का इंचार्ज लगाया हुआ है। वो यहाँ पर आकर बैठा है। वो जितने भी दिल्ली वाले हारे हुए हैं वो सारे पंजाब में आकर बैठे हैं। लेकिन जो जनता ने इनको फतवा दिया था वो इसलिए दिया था कि पहली सरकारों से कोई बदलाव आएगा। बदलाव तो आया नहीं। बदलाव तो उल्टा चला गया। जो सरकारें पहली थी उससे भी उल्ट चला गया। क्योंकि अब भ्रष्टाचार कितना हो रहा है। जहाँ कोई भी लगता है अफसर चाहे प्रशासन का जो किसी और महकमे का हो वो महीने देते हैं। एमएलए मंत्री को महीने जा रहे हैं। ऐसी बात है। महीने की बात की
आपके ही सांसद मलविंदर कंग ने, जैसा कि हमने बताया इंटरव्यू में, कहा है कि 75 और 25 का शेयर चल रहा है नेताओं और अधिकारियों के बीच में। बिल्कुल हो रहा है, ये सारी बात चल रही है, ये सारी बात पैसा बिल्कुल सही है। अब तो थानेों के अंदर क्या हो रहा है, जैसे आतंकवाद के समय में जब किसी को निर्दोष को उठा लेते थे तो उससे पैसा ले लेते थे। अब जो ये युद्ध नशा विरुद्ध जो चल रहा है, जो हम बोल रहे हैं कि ये आदमी ठीक है, ये नशा नहीं बेच रहा है, ज़बरदस्ती उसको उठा कर लेके जा रहे हैं। हमने छुड़वाया एक आदमी, भैया अब पहले करता होगा लेकिन अब नहीं कर रहा है, हम गारंटी ले रहे हैं, नहीं हम इसके ऊपर पर्चा डालेंगे। कोई चीज़ फड़ा नहीं, कोई पकड़ा नहीं, माल पर उठाने की बात है, कोई चीज़ पकड़ा नहीं। जड़ काटनी चाहिए, बड़े लोग नहीं आ रहे हैं अंदर। बिल्कुल जब देखो बात ये है, जो बड़ा लोग नशा बेच रहा है पकड़ना तो उसको चाहिए, लेकिन जो छोटा लोग है उसको डरा कर उसको पर्चा डालने की, सेंटर भेजने की बात कह रहे हैं। पूरा महकमा हम देख रहे हैं, भगवंत मान भी अभी 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे, केजरीवाल तो लगे पड़े हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पंजाब के सारे संसाधन का दुरुपयोग हो रहा है और गुजरात गोवा जैसे चुनाव कर। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਠਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਏਮਸ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਵਰਗੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲਈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। किसका माहौल लग रहा है, कौन आ रहा है अगली बार? देखो माहौल तो अब जो आम आदमी पार्टी सरकार नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, ये तो पक्का है। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਮਤਲਬ। आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल नहीं आएगी। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जैसे आप केजरीवाल जी की बात करते हैं, केजरीवाल जी पंजाब में ना तो एमएलए है, ना पंजाब में एमपी है, ना पंजाब के राज्यसभा के मेंबर है। उनको पंजाब की सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन उनको जब सिक्योरिटी की भूख पूरी नहीं होती ना, सिक्योरिटी की भुख जो नहीं पूरी होंगी तो वो पंजाब के सीएम को अपने साथ गुजरात में ले जाते हैं, ताकि पंजाब के कमांडोज उनके साथ चलें, उन गुजरात वालों को दिसे कि ये तो बहुत बड़ा वो लगे कि हाँ आदमी है, तो ऐसा लगे कि बहुत बड़ा नेता। माहौल क्रिएट। माहौल क्रिएट करने के लिए, माहौल क्रिएशन के लिए ले जाते हैं। लेकिन बड़ी नई बात आपने, इंटरेस्टिंग बात बताई कि जब सिक्योरिटी पूरी नहीं होती तो मान साहब को साथ। हाँ, मान साहब को साथ ले जाते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इनके जो एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, चाहे डिप्टी स्पीकर हैं, स्पीकर है, वो इतनी सिक्योरिटी लेकर चलते हैं जितनी कि उनको ज़रूरत नहीं। उनके साथ ऑलरेडी 2 गाड़ी होती है, लेकिन वो थाने से स्पेशल 2 गाड़ी मंगाएंगे तो फिर गांव में जाएंगे, तो थाने में जो नफरी है वो नहीं रह जाती। थाने के अंदर पहले ही मुलाजिम कम है, गढ़शंकर में ट्रैफिक का बुरा हाल है, पंजाब के अलग अलग जगह के ट्रैफिक का बुरा हाल है। तो ट्रैफिक कंट्रोल की कोई बात नहीं, इनको सिक्योरिटी चाहिए, लोगों को सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं चाहिए, व्यापारियों को सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं दे रही। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह। हैं? प्रेम सिंह। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी। सरकार काम कर रही है? सरकार कोई काम नहीं कर रही। हाँ। ਜੋ ਇਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਝੂਠੇ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹਨੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵੀ 2.500 ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ घर में पत्नी या महिलाएं वगैरह हैं? नहीं है आपके? है। वो 1000 रुपए मिले जो वादे किए गए थे महिलाओं के लिए? किसी को भी नहीं मिला, नहीं मिला। नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। गांव में नशा बिकता है आपके? नहीं, हमारे नहीं है। नहीं, वैसे गांव में नशा है? नहीं है। लोग की शराब शरूब पीते, ठेके हैगे है, फिर चिट्टा है नहीं। अच्छा, सरकार आएगी दोबारा? नहीं, नहीं आएगी। नहीं आने। जे सरकार ने चंगे काम किए होंगे तदे ही आंदी। अच्छा, जब लोगों ने झूठे वादे किए, कोई वादा पूरा नहीं होया, फिर आने की संभावना होंगी ही नहीं। दोबारा जे पिंड च बंदा पैंच बन जाए, वो ना कोई चंगा काम करे, मुड़ के पैंच नहीं बनता। हो एमएलए एमपी तक तमाम लोग हैं, तमाम तरीके की नाराजगी हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका?
क्या नाम है? रानी, ममता रानी, ममता जी कहाँ से आ रही हैं आप? गढ़शंकर से ही है। हाँ जी। मान साहब के 4 साल हो गए सरकार के, काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कह देता करता है नहीं कुछ भी वो। हाँ जी। 1000 रुपए मिले? कुछ नहीं मिला, 1000 रुपये भी नहीं देते। हरियाणा में देख लो इतनी सहूलतें मिल रही हैं महिलाओं को, यहाँ पर कुछ नहीं करा इसने, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। कोई वादा नहीं पूरा करा। दोबारा सरकार आएगी ये आम आदमी पार्टी? हमारे को तो उम्मीद नहीं की, ये मत ही आए ही ना, बिल्कुल भी ये तो आए ना। और सरकार आज की क्यों है? जो ये वादे करते तो पूरे क्यों नहीं करते? पूरे करने चाहिए इनको, जब भी तो वोटें डालेंगे हम फिर इनको। कहा जा रंगला पंजाब बना देंगे। हाँ जी, ये कहता काम बन गया, रंगला काम बना वो तो, क्या बना दिया? वो तो और ही कुछ बन रहा है। गुंडागर्दी ज़्यादा इतनी हो रही है, इतने ये देख लो ट्रैफिक जाम होती है, परेशानी दिक्कत कितनी आती है क्रॉस करने में भी। सड़कें इतनी टूटी पड़ी हैं, कुछ नहीं करता ये, कोई नहीं करता काम। फेल सरकार है क्या? फेल ही है ये, फेल ही है। कौन आएगा? आपको लग रहा है कौन सी पार्टी पंजाब में आनी चाहिए? तो हमारे को तो ये लगता है कि जो बादल का इतना वो हो रहा है कि जैसे बादल सरकार ही आएगी, लग रहा है अकाली दल। अकाली दल। हाँ जी, ये फेल है पूरी तरीके ये तो फेल ही है भैया। से। कोई कह रहा है केजरीवाल सरकार चला रहे हैं, भगवंत मान तो साइलेंट है। वो भी इन्हीं के साथ ही हैं, केजरीवाल भी, वो भी इन्हीं के साथ हैं। अच्छा, हम तमाम जगह जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 8 बजे जो मार्केट है वो बंद हो जाती है। हाँ जी, गुंडा राज बहुत बढ़ गया है। बढ़ ही गया भैया, गुंडा राज तो बहुत है। हाँ, क्राइम ज़्यादा है। नशा के विरुद्ध अभियान चला रही सरकार, कोई का नशा कम हुआ है? कुछ नहीं कम हुआ, इतने मावों के लाल मर रहे हैं नशे कर करके। बहुत बुरा हाल है पंजाब में तो, बहुत बुरा हाल है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हरियाणा में बढ़िया काम हुआ, मिल रहे हैं, तो बात तो अच्छा, वहाँ बात तो बीजेपी सरकार, सैनी सरकार है, वहाँ पे को मोदी, नायब सैनी मोदी जी। हाँ जी, हाँ जी, मोदी सरकार है वहाँ पे, वो सहूलतें दे रही है मोदी सरकार उनको। तो क्या लग रहा है यहाँ भी आनी चाहिए? यहाँ चलो पंजाब में बादल सरकार है, कुछ तो करे, जो वो इतनी वो इसे टीवी में भी दिखा रहे हैं कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे। मतलब आप हरियाणा के काम से खुश हैं? हाँ जी खुशी हैं, जो रसोई भी चलती है, जो देती है सरकार उनको, दाना पानी तेल सब देती है, चीनी वगैरह सब देते हैं वो। वैसे यहाँ तो देख लो पेंशन भी इतनी कम है, उधर देख लो 3,500 हज़ार रुपया मिल रही है पेंशन। हरियाणा से ही खुश हैं हम तो। मतलब हरियाणा में काम हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं कर रहा? यहाँ कुछ नहीं हो रहा, हरियाणा में सब काम हो रहा है। अभी 2 महीने हुए हैं, 200 रुपया फिर बढ़ गया उनकी पेंशन। यहाँ कुछ नहीं बढ़ा? कुछ भी नहीं बढ़ा, 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। अब क्या ही बढ़ेगा, 6 महीने बाद चुनाव। चुनाव आ गया, हाँ जी, अब तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ जी, तो महिलाएं हैं, इनमें भी नाराजगी है और तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। और भी तो सरकार के खिलाफ नाराजगी है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लोगों में रोष है। लोगों का कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक यानी कि अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे, दावे किए थे, वो ना तो पूरे हुए, ये सिर्फ विज्ञापन तक सीमित रह गए हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं है। ये हकीकत है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोग बता रहे हैं। पंजाब के मैं लुधियाना गया, अमृतसर गया, नवांशहर गया और आज मैं होशियारपुर के गढ़शंकर में मौजूद है। यहाँ पर भी लोग यही कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से फेल है और अगली बार रिपीट होना लगभग ना के बराबर है। कैमरामैन साहिब के साथ रानू मिश्रा, होशियारपुर।